नमस्ते, मैं लू साहब की सेक्रेटरी हूँ। क्यों ना मैं कर दूँ। ओ, आज वीकेंड नहीं है क्या? ये सेक्रेटरी कितनी कर्तव्यनिष्ठ है। दिखने में तो काफी पतले हैं, इन्हें भारी क्यों हैं? भाग्य के देवता, क्या मैं ये पैसा प्राप्त कर पाऊंगी? ये आप पर निर्भर करता है। ये पैसा मेरे लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया कृपया, आखिर मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आऊंगी? नमस्ते, ये रही आपकी कॉफी। ये लीजिए, ये 50 लाख रुपए हैं। मुझे ये उम्मीद है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगी। वह कौन है, इतनी अमीर? क्या तुम नहीं जानती? चिंग चिंग के लू शाओ की माँ। ये इस महीने तीसरी औरत है जिसे मैंने देखा है कि वो अपने बेटे की समस्याओं को सुलझा रही है। ऐसी बात है, मिल गया। मैं लू जिचू के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक करना चाहती हूँ। हो गया। हे भगवान, अरे जीजू की गर्लफ्रेंड है। वो नालायक लड़का इतना बड़ा हो गया है, उसने तो कभी एक मच्छर तक को भी साथ नहीं लाया। ये फिर कौन से मीडिया की अफवाह है? हाँ सही कहा, बाहर सब यही कहते हैं कि मेरा भाई लड़कों को पसंद करता है। मुंह बंद करो अपना। तुम्हारा भाई अपने आप को साफ रखता है। क्या तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह है? इस महीने मैंने तुम्हारे लिए पहले ही 3 औरतों को निपटाया है। अगर तुम उन गलत औरतों के साथ ही दिखते रहे हो तो अगले महीने का जेब खर्च तुम बिल्कुल भूल जाओ। आपको ये कैसे पता कि मेरे भाई की औरत गलत नहीं है? देखा तुमने? देखते ही पता चलता है कि ये एक भले घर की महिला है। ओह, ये तो सच में सच है। ओहो, मेरा भाई इस बार होशियार बन गया है। वांग माँ, इस लड़की के बारे में जानकारी निकालो। ठीक है मैडम। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास क्या तरीके हैं। क्या मेरा ये करना कुछ अनैतिक नहीं होगा? मेरे पास तुम्हारी दादी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। अगर हिम्मत है तो खुद जाकर चोरी या डकैती करो। पर दादी अभी बीमार है। ये घर असल में दादी का ही है। घर बेचकर ही। तुम इस घर पर कोई विचार नहीं करोगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये घर बाद में तुम्हारे छोटे भाई की शादी के लिए बचा कर रखना है। दीदी, दादी कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका इलाज क्यों कराना? क्या तुम लोग शायद अनैतिक नहीं होगे? आखिरकार उसने मेरी पहली किस भी छीन ली थी। कोई बात नहीं, मैं बाद में कमाकर उसे वापस कर दूंगी। $50 लाख। बस आ गए। अमीर बनने का मौका आने वाला है। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? मैं करूंगी। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ। ये क्या हो रहा है? अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंटी, हम दोनों अभी भी बस डेट कर रहे हैं। शादी करने की इतनी जल्दी शायद ये ठीक नहीं होगा। आजकल के युवा तेज शादी का चलन है। आंटी, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं देखने में साधारण हूँ और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी साधारण है। लू शाओ जैसी पहचान के लिए मैं उपयुक्त नहीं हूँ। चिंता मत करो, हमारा लू परिवार चरित्र पर ध्यान देता है।
तुम्हारा सारा विवरण मैंने पहले ही जांच लिया है। तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो और तुम्हारा व्यवहार भी बहुत अच्छा है और तुम दूसरों की मदद करने में आगे रहती हो। बस हो गया, मैं तो गई। लुशाओ, मुझे पता है तुम भी यकीनन नहीं चाहते होगे कि मुझसे शादी करो, है ना? क्यों ना इसे समझाया जाए। मुझे भी लगता है कि मेरी माँ सही कह रही हैं। शादी करना सचमुच एक अच्छा विकल्प है। तुम दोनों ने शादी कर ली, मेरे पास कुछ खास देने के लिए नहीं है। ये सब पूरी तरह से दहेज के तौर पर है। इसमें पूरे 1 करोड़ रुपए नकद हैं। वो 5 लाख जो तुम्हें देने का वादा किया था वो भी इसमें शामिल है। सोने की ईंटें जिनकी कीमत 1 करोड़ है और ये सारी प्रॉपर्टी शायद ये लगभग सैकड़ों की संख्या में होंगी। अब से तुम ही किराया वसूलोगी। बस ये एक टुकड़ा मेरी दादी का इलाज करा देगी। माँ, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। दरअसल क्या तुमने हमारे घर का पैसा देखा और इसीलिए मुझसे शादी की? ये तो बिल्कुल नहीं है। ओ बदतमीज लड़के, तुम क्या बकवास कर रहे हो? चूचू ऐसी लड़की नहीं है। अगर ऐसा है तो ये सब मैं पहले वापस ले लेती हूँ और बाद में ये सब तुम्हारा ही होगा। तो ठीक है, आज रात घर आकर खाना खाओ। वो जो कभी नहीं पिघलता था आज खिल गया। क्यों ना हम एक बार फिर तलाक ले लें? क्या करें? क्या हम फिर से तलाक ले लें? तुम कहोगी और तलाक हो जाएगा। कल रात रिश्ते को सार्वजनिक करने वाली तुम ही थी और मुझसे शादी करने वाली भी तुम ही थी। मैं भी तो बहुत मजबूर थी। जब शादी हो चुकी है तो तलाक कब होगा ये मैं ही तय करूंगा। लिंचू, ओह लिंचू, अब तो तुम बुरे फंस गए हो। जाओ, गाड़ी में बैठो। ओह, वह मैं पहले काम पर जाती हूँ। जाकर जांच करो कि मैडम को पैसों की जरूरत क्यों है। मैडम, आह,
मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। क्या चूक गए को असल में ये लड़की पसंद है? सोचना भी मत। वाह, वो हमारे विभाग की पढ़ाई की दीवानी है। उसे तो बस ज्ञान की बातें पढ़ने में रुचि है। सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। चो चो मुझसे शादी कर लो। नहीं स्टोर मैनेजर, हमने कभी डेटिंग नहीं की। शादी? तुम मजाक कर रहे हो क्या? हमने तो कभी डेटिंग भी नहीं की है। शादी? चूचू, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम लंबे समय से मुझसे प्यार करती हो। क्या तुम्हें हाल में कुछ पैसों की जरूरत नहीं है? मेरी माँ ने कहा है जैसे ही हम दोनों शादी करेंगे हमारा परिवार 1 लाख रुपए का दहेज देगा। मैं तुम्हें उसमें से 10,000 रुपए दे दूंगा ताकि तुम हमारे छोटे बच्चे का पालन पोषण कर सको। अरे नहीं 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 मैनेजर, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैंने आपको कब से प्यार करना शुरू कर दिया? तुम कितनी मेहनती हो, हर दिन सफाई करने आती हो और तुम मेरे लिए पोंछा भी लगाती हो। ये सब तो मैं वैसे ही कर देती हूँ। पिछले हफ्ते तुमने मुझे कॉफी पीने को भी बुलाया था। वह डिस्काउंट कूपन था, वो जल्द ही एक्सपायर होने वाला था, इसीलिए मैंने सबको कॉफी पिलाई थी, है ना? हाँ 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 हाँ। मैनेजर, आपको सच में गलतफहमी हुई है। ठीक है, भले ही ये गलतफहमी हो, फिर भी मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। चूचू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी उस बोझ वाली दादी से नफरत नहीं करूंगा और न ही तुम्हारे उन माता पिता से जो बेटे को बेटी से ज्यादा मानते हैं, और न ही तुम्हारे उस निकम्मे छोटे भाई से। जैसे ही हमारी शादी होगी हम उनसे सारे संबंध तोड़ लेंगे। चूचू, मुझसे शादी कर लो। माफ करना मैनेजर, मेरी शादी हो चुकी है। लिंचू, तुम ये अच्छा अवसर मत ठुकराओ। तुम खुद को देखो तो सही, तुम्हारी जैसी स्थिति है, कौन सा आदमी अंधा होकर तुम्हें पसंद करेगा? वह अंधा आदमी यहाँ है। वह कौन सा अंधा आदमी है यहाँ पर? हे भगवान, लिंचू को इतना हैंडसम पति आखिर कहाँ से मिल गया? ये हाव भाव देखकर लगता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। वो आंखों का अंधा मैं ही था जिसने लिंचू से शादी की थी। ध्यान से देख लो। लिंचू, तुम व्यभिचारिणी, तुम मेरी पीठ पीछे दूसरे आदमी से कैसे शादी कर सकती हो? और वैसे भी वो किस तरह से मुझसे बेहतर है? स्टोर मैनेजर, आप आईना क्यों नहीं ले लेते और खुद को देख लेते? क्या तुम अभी भी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत करोगी? आज मैं तुम दोनों को बख्शूंगा नहीं। ओ, तुम दोनों बेवाह हो। लिंचू, तुमको नौकरी से तुरंत निकाला जाता है। तुम्हें निकाल दिया गया है। मैनेजर, उसे नौकरी से निकालने का फैसला तुम नहीं कर सकते। डोंग विशेष सहायक, उस कैफे से संपर्क करो जहां मेरी पत्नी काम करती है और उनके मैनेजर को निकाल दो। रहने ही दीजिए। क्या रहने दूं? मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मैंने जांग दाबो ने इस दुकान में इतने सालों तक काम किया है। मैंने तो यहाँ तक कि हेड ऑफिस के इंचार्ज को भी देखा है। तुम बस एक फोन कॉल करके मुझे निकालना चाहते हो? क्या ड्रामा कर रहे हो? लिंचू, क्यों ना तुम अपने पति से, मैनेजर से माफी मंगवा लो। हाँ चूचू, तुम्हें अभी पैसों की बहुत जरूरत है। ये पार्ट टाइम जॉब तुम्हारे लिए सच में बहुत जरूरी है। लगातार सहने से केवल दूसरों की उपेक्षा ही मिलती है। यहाँ कोई बैठा है।
यहाँ भी कोई बैठा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? बैठो। धन्यवाद। केवल सहनशीलता से दूसरों से केवल तिरस्कार ही मिलता है। अरे मैनेजर साहब, जांगदाबो, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या मुझे निकाल दिया गया है? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैं रिंचू का पति आखिर किस पद पर है? उसने सच में एक फोन कॉल पर मैनेजर को बर्खास्त कर दिया। लिंचू से मांग कर देना। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैंने अभी अभी तुमसे मजाक किया था। हाँ हाँ, मांग कर रहा था। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा मार्क जरा भी मजेदार नहीं है। सभी को नमस्कार। लिंचू आज इस्तीफा दे रही है। लूजेचू, क्या हम पहले कभी मिले हैं? लूजेचू, क्या हम पहले कभी मिले हैं? लिंचू, क्या तुम्हें चीजें भूलने की बीमारी है या तुम्हें चेहरों को पहचानने में मुश्किल होती है? उनमें से कोई भी नहीं। तो फिर हम कभी नहीं मिले। आइए, ये भी सही है। लू जिचू इतने शानदार दिखते हैं। अगर मैं आपसे सच में मिली होती तो मैं निश्चित रूप से नहीं भूलती। लेकिन ये भी हो सकता है, जब मैं कॉलेज में थी मेरे पास चश्मा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और मुझे उच्च कोटि का मायोपिया था। क्या हम वास्तव में उसी समय मिले होंगे? जल्दी चलो। क्या कर रही हो? आ रही हूँ। लू जिचू, मुझे खुशी है कि आपने मेरे लिए स्टैंड लिया। तो फिर तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? बस ये आय का स्रोत मेरे लिए सच में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे माफ करना। हेलो, क्या मेरी दादी को कुछ हुआ है? मैं अभी वहां आती हूँ। ऐसा नहीं है मिस लिन, आपके पति ने आपकी दादी की पूरी प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कर दिया है। हम यहाँ से जल्द ही ऑपरेशन की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक, मुझे पता चला मैडम को पैसों की सख्त जरूरत है। शायद उनकी दादी बीमार है। तुम संभालो। सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। लू जिचू, आपका धन्यवाद। तुम्हारा पति होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है। बस, क्या हमारी शादी फर्जी नहीं है? हमारा विवाह प्रमाण पत्र राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रमाणित है। तुम कह रही हो कि हमारी शादी फर्जी है? यह राष्ट्रीय कानून की अवमानना है। नहीं नहीं, मैं बस आपका बहुत धन्यवाद कर रही थी। आप चिंता न करें, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे वापस कर दूंगी। आमतौर पर किसी को धन्यवाद केवल जुबान से नहीं कहा जाता है। तो क्या मैं आपको खाने पर आमंत्रित कर सकती हूँ? आ गया, आ गया। मैं तुम्हें बता दूं, ये मसालेदार हॉटपॉट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जल्दी से छक कर देखो। कैसा है? स्वाद कैसा है? अच्छा है।
मैं और ऑर्डर करती हूँ। मालिक, मुझे एक और चाहिए, एक और अतिरिक्त मिर्च मसालेदार। मैं आपको बताती हूँ, इनकी अतिरिक्त सिचुआन, काली मिर्च और मिर्च वाली डिश सबसे स्वादिष्ट होती है। क्या हुआ? क्या आप चखना चाहेंगे? धन्यवाद। कोशिश कर सकते हैं। क्या हुआ आपको? क्या आपको मिर्च लग गई है? नहीं, लू साहब, क्या मैं इसे आपकी जगह खा लूं? डोंग विशेष सहायक, क्या आप भी खाना चाहते हैं? मैं हमारे लिए एक और ऑर्डर करती हूँ। नहीं, नहीं चाहिए। मैं लू साहब का खा सकता हूँ। क्या? कुछ नहीं, मेरा पेट अभी भरा नहीं है। पेट भरा नहीं है? तो मैं एक और मंगवाती हूँ। मालिक, डॉक्टर, मरीज को तीव्र जठरांत्र शोथ है, जिससे तेज बुखार और बेहोशी हुई है। आप में से कोई एक यहाँ निगरानी के लिए रुक जाए। ठीक है। दादी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दादी जानती है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है। दादी तुम्हारे लिए यह पहुंच देती है, फिर तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। मुझे माफ करना, लू जिचू। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मसालेदार नहीं खा सकते। जब तुम कहते हो कि तुम मसालेदार नहीं खा सकते, तो तुम क्यों बहादुर बनने की कोशिश कर रहे थे? ये अभी भी थोड़ा गर्म है। तुमने उससे पहले क्यों नहीं रोका? मैंने रोका था, मगर उसने मेरी सुनी ही नहीं। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही थी? शायद नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट अभी भी बीमार है। क्या ये सही नहीं होगा? तुम क्या जानते हो? मैं तो अपने पोते को गोद में लेने के लिए बहुत बेचैन हूँ। बिल्कुल। इस तरह अगर कोई अंदर आता है तो शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। एहसास अच्छा है। लिंचू, तुम्हें और उससे देर सवेर तलाक लेना ही है। इतना मनमानी मत करो। मुझे क्यों लग रहा है कि वो और गर्म होता जा रहा है? हम बस गुजर रहे थे। मैं भी गुजर रहा था। भाई, क्या तुम्हारी पहली शादी इतनी ही तूफानी थी? लगभग मेरी ही तरह। हाँ 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 हाँ। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं बस इनका बुखार उतारने में मदद कर रही थी। अम्मा, बुखार उतारना या शरारत उतारना हमें तो पता नहीं। हाँ हाँ हाँ। ओ नालायक लड़के, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारी तरह है? आयश है, मैं हर महीने तुम्हारी वजह से कई औरतों को संभालती हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। तो वो औरतें जिन्हें चाचीजी वापस भेजती थीं, क्या वो लू जिचू के छोटे भाई की थीं? माओ, हम भाई की बात कर रहे थे ना। अब मेरी पोल मत खोलो। तुम्हें जो भी खूबसूरत सहेलियां या दोस्त मिले, सबका परिचय मुझसे करा देना। लू जिचेंग, अपनी भाभी से दूर रहो। क्या? मैंने तुमसे कहा था कि उससे इतना करीब मत बात करो। ये क्या है भाई, तुम इस बात पर भी चल रहे हो? मुझे मेरी भाभी जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ए, लू यशाओ, आपके द्वारा बुक किए गए बार के प्राइवेट रूम का बिल बाकी है। ये कैसे संभव है? तुम लोग गलती कर रहे हो। मेरे भाई ने उस कार्ड में 1 करोड़ जमा किए थे। लेकिन अभी अभी
लू साहब ने सारा पैसा निकाल लिया है। क्या? चूचू, तो आज रात जीजू का ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, ये मूल रूप से मेरी समस्या है। ठीक है, जल्दी अंदर जाओ। मैं गेस्ट रूम में सोती हूँ, अगर कुछ हो तो मुझे बुला लेना। रुको, मुझे नहाना है। मैं नहाना चाहता हूँ। लेकिन आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। बिना नहाए मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं पानी खोलने जाती हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर पानी का तापमान बहुत ज्यादा हुआ तो बेहोश होकर गिर जाने का खतरा हो सकता है। तो अब क्या करें? क्या आपके घर में कोई पुरुष देखभाल करता नहीं है? जाकर मैनेजर को बताओ, आज रात सभी नौकरों की सामूहिक छुट्टी है। वे सब आज छुट्टी लेकर घर आराम करने गए हैं। तो मैं आपकी मदद करती हूँ। क्या तुम मेरा फायदा उठाना चाहती हो? नहीं, नहीं, मेरा वह मतलब नहीं है। तो तुम बाहर मेरी निगरानी करो ताकि किसी भी हादसे का शिकार न हो। बुराई मत देखो, बुराई मत देखो। अरे, क्या तुम ठीक हो? मेरा कॉन्टैक्ट लेंस। क्या ये तुम हो? उसके शरीर की सुगंध जैसे उसमें कोई खास जादू हो, बस मोह लेता है। माफ करना, मुझे एक फोन कॉल करना है। लिंचू, तुमने उस बुढ़िया को कहाँ छिपा दिया है? अरे बाप रे, इस मनहूस लड़की ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। इंतजार करो, जब ये वापस आएगी मैं इसे सबक सिखाती हूँ। मनहूस लड़की, क्या तुमने ही अपनी दादी को छिपा रखा है? मेरी दादी अभी बीमार हैं, उन्हें इलाज चाहिए। इलाज? ये मत सोचना कि हमें पता नहीं है कि तुम क्या चालें चल रही हो। तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा करने से ये घर तुम्हारा हो जाएगा? मैंने ऐसा नहीं सोचा। फिर भी क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बस ये चेतावनी दे रही हूँ, जल्दी से उस बुढ़िया को मेरे सामने लाओ और नाम हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी करो। जब ये घर बिक जाएगा तो पैसे तुम्हारे भाई की शादी के काम आएंगे। कहीं अगर वो किसी दिन मर गई तो तुम्हारे चाचा का परिवार जरूर घर में हिस्सा मांगने आ जाएगा। आप लोग इतने दिल के कठोर कैसे हो सकते हैं? मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ, तुमसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? अरे माँ, इससे अब ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। पड़ोस के जांग लाओसान को बुलाओ और उसे यहाँ से तुरंत ले जाने के लिए कहो। 50 लाख रुपए मेरी दहेज की रकम के लिए काफी हैं। तुम क्या कह रहे हो? लू साहब, आपका बुखार अभी तक उतरा नहीं है और मैडम सिर्फ घर ही तो गई हैं। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ घर चलो। माँ, मेरी छात्रवृत्ति बस ट्यूशन फीस के लिए अभी काफी है। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। पढ़ाई, पढ़ाई,
इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, आखिर में शादी ही तो करनी है। देखो, हमारे गांव के लोग, जो बच्चे तुम्हारी उम्र के हैं, उनमें से कौन ऐसा है जो बाहर जाकर पैसे नहीं कमा रहा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज तुम्हें मेरे साथ घर चलना ही पड़ेगा। चलो। ये अरे लिंचू नहीं। की माँ है, कोई हैरानी की बात नहीं। वो इतनी मेहनत से पढ़ती है। अगर लिंचू को छात्रवृत्ति नहीं मिली तो जैसा दिख रहा है कि माता पिता उसकी फीस का भुगतान नहीं करेंगे, है ना? सही कहा। पुलिस को फोन करो। पुलिस आ गई। जल्दी जल्दी जल्दी। ओ नालायक लड़की, सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। आज तुम्हें स्कूल छोड़ना होगा और मेरे साथ घर चलना होगा। सुना तुमने? हम पहुंच गए लू साहब। ओए मरी हुई लड़की, अभी भी भागने की हिम्मत करती है। जांग लासान में क्या बुराई है? उसके पास कार है, घर है और पैसा है। उसका मामा तो लू ग्रुप का सुरक्षा प्रभारी है। वो तो रोंगचेंग में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और नामी व्यक्ति है। तू कितनी अभागी है। बस करो, उससे ज्यादा बातें मत करो। जांग लाओसान कह रहा था कि वो बस आता ही होगा। चलो। चलो चलो चलो। लो जिचू, क्या तुम मुझे बचाने आ सकते हो? छोटी बहन, मैं आ गया। मुझे मत छूना। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे पति लू ग्रुप के अध्यक्ष और मालिक हैं लू जिचू। तुम्हारा पति लू ग्रुप का अध्यक्ष है, तो मैं लू ग्रुप के अध्यक्ष का दादा यानी उनका बाप हूँ। मुझे मत छूना। तुम कौन हो बे? मेरी हिम्मत है कि तुम मुझसे पंगा लो। चूचू, चूचू, सब ठीक है। लू जिचू, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। ये तुम कौन हो? घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या करते हो? मैं चूचू का पति हूँ। आप पति? ओह, अभागी लड़की, ये क्या हो रहा है? हमारी अनुमति के बिना तुम इतनी आसानी से शादी कैसे कर सकती हो? बिल्कुल, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो पहले 50 लाख रुपए दहेज के रूप में लाओ। हाँ, सही कहा। 1 करोड़ रुपए। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इसके बाद तुम चूचू को फिर से तंग नहीं करोगे। हाँ। 1 करोड़ रुपया तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों से सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम लोगों से रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। क्या? ओए पागल लड़की, तुम क्या तुम्हारे अपर निकल आए हैं? तुम ये कैसे हो सकता है? लिऊ जी, तुमने मुझसे वादा किया था। चुप रहो। जब तुम इतनी दरिया दिल हो तो 10 लाख तुम्हारे लिए बहुत कम है। 50 लाख तुम मेरी बहन को अपने साथ ले जाओ। मेरा बेटा सही कह रहा है। लिंचू जैसी लड़की को पालना हमारे लिए आसान नहीं था। ये 10 लाख बहुत ही कम है। सिर्फ 10 लाख। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो आज तुम एक पैसा भी लेकर नहीं जा पाओगे। दीदी, आखिर तुम हम पर ही हमला कर रही हो। तुम मैं और लू जिचू पहले ही शादी कर चुके हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ और वह मेरे पति हैं। तुम्हारे हिसाब से हम दोनों ही असली परिवार हैं। अगर तुम अब भी सहमत नहीं होते हो तो आज के मामले को मैं पुलिस को सौंप दूंगा। ठीक है 10 लाख ही 10 लाख। अभी तुरंत ट्रांसफर करो। हाँ, अभी तुरंत ट्रांसफर करो। कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। इस दिन का मैं बहुत समय से इंतजार कर रही थी। अगर रोना चाहती हो तो रो लो।
नमस्ते मैडम। ये क्या हो रहा है? कल तो कोई भी नहीं था और आज अचानक से इतने सारे नौकर। ये सब कहाँ से आ गए? मैडम, नाश्ता तैयार हो गया है। छोटे मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। मैडम को देखकर ही लगता है कि वो बहुत नेक हैं। वांग माँ, हो सकता है मैडम सुन लेंगी। वाह, ये नाश्ता तो बहुत शानदार है। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? मैं रसोई में कहकर एक और डिश बनवाता हूँ। नहीं नहीं, ये सब मेरी पसंद का है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसे चुनूं। तो फिर सब कुछ चख लो। चलो। धन्यवाद। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे उम्मीद रोड पर काम के लिए जाना है। ये काफी दूर है। साथ चलते हैं, ये रास्ते में ही है। ओह ठीक है। एक पूर्व में है, एक पश्चिम में है। ये रास्ते में होना कहते हैं, ये कैसी बात है? पहले श्रीमती को कंपनी छोड़ो। जी ठीक है। वह दिखने में कितना अच्छा है। सब कहते हैं कि ईश्वर निष्पक्ष होता है, लेकिन वह दिखने में इतना अच्छा क्यों है? चरित्र में अच्छा है, दिल का अच्छा है और इतना सफल भी है। क्या तुम मुझे पूरी तरह से देख चुकी हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। मैं इस कार को देख रही थी। ये कार बहुत अच्छी है। क्या तुम्हारे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ है। क्या हुआ? डोंग विशेष सहायक, हम थोड़ी देर में ये कार श्रीमती के लिए छोड़ दो। ड्राइवर को कहो कि एक और कार लाए। जी ठीक है। रुकिए, क्या ये ज्यादा दिखावटी नहीं होगा? नहीं होगा, यह एक साधारण BYD है, ये महंगी नहीं है। बॉस ये तो बेंटले है, कृपया आंखें खोलकर झूठ बोलिए ही मत। रुको, ये गाड़ी तुम्हारी है। अगर तुम गाड़ी नहीं चलाना चाहती हो तो मुझसे संपर्क करना, मैं तुम्हें लेने स्वयं आ जाऊंगा। तुम नानज़े ग्रुप में काम करती हो? हाँ, बस अभी मैं इंटर्नशिप पर हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही मेरी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी, मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी और मैंने आपसे जो पैसे उधार लिए थे वही मैं आपको वापस कर दूंगी। और दादी के इलाज के लिए जो पैसे लगे, मैं कहाँ गए? लू साहब मुझे लगता है कि मैडम आपसे पीछा छुड़ाना नहीं चाहती हैं। आगे बोलो। मुझे लगता है कि मैडम बचपन से ही काफी आत्मनिर्भर है, इसीलिए शायद उन्होंने अभी तक आपको अपना सहारा नहीं माना है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। HR को सूचित करो, तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी कर दी जाए। विलय टीम को सूचित करो, नानज़े ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया जाए। ठीक है, मैडम तो सच में मेरी भाग्यशाली हैं। ओह लिंचू, महंगी गाड़ी चला रही हो। वाह, क्या शानदार गाड़ी चला रही हो। ये तो बस एक सामान्य BYD है। BYD? लिंचू, मेरा मतलब ये नहीं है जो तुम एक दिन में 3 जगह काम करती हो और हर दिन इतनी मितव्ययी रहती हो। गाड़ी खरीदना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, एक BYD भी लाखों रुपए की आती है। लिंचू, कहीं तुम कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही हो? हर समय कंपनी में साधारण कपड़ों में खुद को पवित्र दिखाने की कोशिश करती हो। पता नहीं निजी तौर पर तुम कितनी बिगड़ी हुई हो।
लगातार सहने से बस लोग तुम्हें कम आंकेंगे। मैं सच की राह पर चलती हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो बेहतर होगा कि तुम बकवास ना करो, वरना मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगी। आज तो इस सीधी सादी लड़की ने बहुत हिम्मत दिखा दी। मैंने हिम्मत भले ही दिखा दी हो, लेकिन लियू युनके का छिपकर गर्भ निरोधक गोलियां खाने से तो अच्छा ही है। ये कमीनी, तुमने ये कब देखा? लिंचू, तुम क्या बकवास कर रही हो? लिंचू, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। जिसने पहले वार किया वही बुरा है, समझी? और ऐसे भी मैंने जो कहा वो सच है। ऊपर से तुम्हें मुझे कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम पूरे दिन ऑफिस में चुगली करती रहती हो। लियू युनके के गर्भ निरोधक खाने की बात तुमने भी तो फैलाई थी, है ना? ठीक है, तुम ली सही। मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा था। लगता है इसे बता देना इतना मुश्किल भी नहीं था। लिंचू, तुम्हें मैनेजर बुला रहे हैं। ओह, मैं आई। अरे इधर आओ। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ, ये बेंटले की चाबी पकड़ रही है। मैंने सच में सही देखा, ये बेंटले ही है। तुम लोग क्या कर रही हो? तुम लिंचू, तुमने चोरी करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? मेरी चीज मुझे वापस करो। सब लोग जल्दी आओ और देखो, लिंचू, इसने कार की चाबियां चुराई हैं। मुझे पहले से पता था कि लिंचू के घर में पैसे की कमी है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये चरित्रहीन भी है और अब तो चोरी भी करने लगी। मैं यही कह रही थी कि कुछ दिन पहले मेरे डेस्क पर रखा नूडल्स का पैकेट कैसे गायब हो गया। हो सकता है ये इसी ने लिया हो। ऐसे कर्मचारी को निकाल देना चाहिए। इसे यहाँ रखने से किसे पता कि ये कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी के राज न चुरा ले। मैंने ये चीज नहीं चुराई। ये BYD मेरे पति ने मुझे तोहफे में दी थी। और तुम कह रही हो कि तुमने चोरी नहीं की। लिंचू, बेंटले की चाबी है। तुम्हारे लिए ये बात कहना ज्यादा सही होगा कि तुमने ये नकली चाबी ऑनलाइन से खरीदी है। बेंटली? ये शोर किस बात का है? अभी क्या समय हो रहा है? मैनेजर, लिंचू ने कार की चाबियां चुराई हैं। मैंने ये चीज नहीं चुराई। मैनेजर, मैं इसे साबित कर सकती हूँ। मैंने चाबियां नहीं चुराई, ये मेरी कार है। लिंचू, वो सच में बेंटले चला रही है। क्या लिंचू कोई छिपी हुई अमीर खानदान से है? इसमें कोई हैरानी नहीं कि लिंचू कंपनी में आने के बाद से इतनी शानदार है। वो जरूर किसी अमीर खानदान द्वारा ही पाली पोसी गई है। एक शानदार प्रतिभा। असंभव। हाँ, वो इतनी महंगी कार कैसे चला सकती है? लिंचू, कहीं ये कार भी तुमने तो नहीं चुराई है? हाँ मैनेजर, मुझे लगता है कि ये कार 80% लिंचू ने ही चुराई है। तुम कह रही हो कि ये कार तुम्हारी है? हाँ। इस कार का लाइसेंस प्लेट नंबर स्पष्ट रूप से लू ग्रुप का है और तुम कह रही हो कि ये तुमने नहीं चुराई। मुझे पता था। वो लू से कैसे संबंध रख सकती है? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और आत्मसमर्पण करो। अभी के अभी चलो। मुझे छोड़ो। सुअर के बच्चे, अपने उन गंदे हाथों को हटाओ। बेवकूफ, अपने गंदे हाथ तुरंत हटाओ। लू एरशाओ। क्या लू परिवार के युवा मास्टर? तो ये वही मशहूर आवारागर्दी करने वाला लू एयर शाओ है। इसीलिए लिंचू इतनी महंगी गाड़ी चला पाई। वो तो लू परिवार के दूसरे युवा मास्टर की चापलूसी कर रही है। लू परिवार के लोगों को छूने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम सब सुनो, क्या तुम्हें जिंदगी प्यारी नहीं है? लिंचू, मुझे माफ कर दो। जोर से बोलो। मुझे माफ कर दो लिंचू। क्या हुआ? क्या तुम सब इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम लोगों को खाने पर बुलाऊं? चलो चलो चलो। लू एरशाओ। मुझे इस कंपनी में दोबारा मत दिखना। निकल जाओ। जी। भाभी, मैंने कैसा काम किया? धन्यवाद लू एरशाओ। अरे
बड़ी भाभी माँ का रूप होती हैं। ये काम करना तो मेरा फर्ज था। वे तुम्हें परेशान कर रहे थे, वे पूरी तरह इसके लायक थे। हालांकि मुझे तुमसे एक छोटी सी बात पूछनी है। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? हाँ अम्मा। वो सच में उम्मीद नहीं थी कि लिन चू की किस्मत इतनी अच्छी होगी और उसने लू एयरशाओ को फंसा लिया। मेरी चचेरी बहन ने कहा लू एयर शाओ की सगाई फू परिवार की मिस के साथ हो चुकी है। तुम बताओ, अगर मिस फू को इस बारे में पता चला तो क्या होगा? आओ आओ, इधर इधर। वह लू जीचू, वह अभी भी मीटिंग में है, या फिर मैं आज रात घर जाकर उनसे बात करती हूँ। भाभी, आज रात मेरी एक पार्टी है। अगर मेरे भाई ने मुझे बाहर निकलने में मदद नहीं की तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। आज मैंने आपकी मदद की, कृपा करो। चलो, बस यही, बस यहाँ। इस साल की वित्तीय रिपोर्ट। मीटिंग चल रही है। ये किस विभाग का कर्मचारी है? लू साहब की मीटिंग में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? हम तो गए काम से, अब हमें भी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। मुझे माफ करना। मुझे आपसे कुछ काम है, माफ करना, मैंने आपको परेशान किया। किसने मारा? मैं पूछ रहा हूँ, किसने मारा? लू एयर शाओ ने पहले ही मेरे लिए इसे हल कर दिया है। डोंग विशेष सहायक। मैं अभी जाता हूँ। क्या आपने खाना खाया है? चलो, मैं तुम्हें रात का खाना खिलाने ले चलता हूँ। अच्छा हुआ कि पकड़ा नहीं गया। ये कौन है? लू साहब इसके लिए अपने सिद्धांतों को छोड़ रहे हैं। लू साहब को देखकर लगता है कि ये जरूर उनकी प्रेमिका होगी। तो क्या वो हमारी होने वाली मालकिन है? वह मैं आपसे एक बात पर चर्चा करना चाहती हूँ। बात यह है, लू एयर शाओ कह रहे थे कि आपने उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। क्या आप ये कर सकते हैं? नहीं नहीं। लेकिन मैंने पहले ही उससे वादा कर दिया है। क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पास आओ। बात क्यों उठाने दूसरे लोगों की बात? वो जो बात थी, लू या शाओ ने तो मेरी मदद कर दी थी, और वह तो कोई दूसरा आदमी नहीं है, वो आपका छोटा भाई है। तुम्हारे लिए वह दूसरा आदमी ही है। क्या वह अभी मुझसे प्यार का इजहार कर रहा था? भविष्य में चाहे कोई भी समस्या हो, सबसे पहले मेरे पास आना, ठीक है? तो लू या शाओ का क्या होगा? मैं संभाल लूंगा। अभी पहले खाना खाओ। क्या आप गांव दायुआन हैं? हाँ मैं हूँ, पर पद का दुरुपयोग करने का संदेह है। कृपया हमारी जांच में सहयोग करें। मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करो। मैं फोन रखता हूँ। मेरे भाई ने क्या कहा? लू साहब ने कहा उन्होंने आपका कार्ड अनब्लॉक कर दिया है। लू साहब ने यह भी कहा भविष्य में मैडम से दूर रहना, नहीं तो सिर्फ कार्ड ब्लॉक करने से काम नहीं चलेगा। क्या वो अभी भी मेरा सगा भाई है? मैडम, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? आप अभी तक सोई नहीं? ओह, सोने ही जा रही थी। मैडम, आप गलत दिशा में आ गई। छोटे मालिक का कमरा इस तरफ है।
मैं लगता है कि बूढ़ी मैडम आ गई हैं। मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। बोमू को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं और लो जिचू अलग अलग सोते हैं, वरना हमारे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। तुम कपड़े क्यों नहीं पहने हो? मुझे कपड़े पहनकर नहाने की आदत नहीं है। तुम्हारी माँ अभी अभी आ गई है। ओह, तुम इतने शांत क्यों हो? हेलो माम, चूचू कह रही थी कि उसे आपकी याद आ रही थी। वो चाहती थी कि आप यहाँ आकर एक रात रुकें। ठीक है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। मेरी माँ का आना बहुत सामान्य बात है। तो फिर जब तुम्हारी माँ वापस चली जाएंगी तब मैं अपने कमरे में सोने जाऊंगी। मेरी माँ कह रही है कि उन्हें आज रात यहीं रुकना है। अरे क्या तुम मुझे अपराध के लिए उकसा नहीं रहे हो? जल्दी करो, तैराकी प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अभी पढ़ना है। थोड़ा आराम भी कर लो ना। 6 पैक एब्स ही एक आदमी का सबसे बड़ा गौरव होते हैं। चलो जल्दी। कैसा लगा? कैसा लगा बताओ ना। मैं ठीक से देख भी नहीं पाया, फिर भी हाँ, बहुत बढ़िया है। तुम मेरा इंतजार करो। लू साहब, मैंने आपसे ज्यादा अनुशासित व्यक्ति कभी नहीं देखा। उसकी बस पसंद है। इस थोड़ा ढक कर रखना चाहिए। लूजिचू, लूजिचू, लूजिचू इतनी मेहनत से काम करते हैं तो जरूर बहुत थके होंगे। रहने दो, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी। अरे तुम इतनी रात को तुम अंडरवियर क्यों धो रहे हो? मैं एक साफ अंडरवियर पहनना चाहता था तो जल्दी से हाथ से धो दिया। क्या वह गंदा था? मुझे हर रोज बदलना पसंद है। ओह, जल्दी जाओ और आराम से सो जाओ। जब मैं पास में होता हूं तो तुम मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं करती और सपने देखने पर निर्भर रहती हो। मैडम, वांगमा, चूचू, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। आओ। चूचू, तुम जिचू ने इतने लंबे समय से शादी कर ली है, लेकिन उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए कुछ कपड़े नहीं खरीदे। मैंने कुछ दुकानों से कहा है कि वे कपड़े यहाँ भेज दें। अगर पसंद आए तो रख लेना। माँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे ये परेशानी नहीं है।
तुम्हारे लिए एक एक करके कपड़े आजमाना बहुत थकाऊ होगा। मैंने कुछ मॉडल्स को बुलाया है जो विशेष रूप से तुम्हें प्रदर्शित करेंगी। कैसा लगा? क्या तुमने चुन लिया है? और मैंने तुम्हारे लिए मेकअप आर्टिस्ट भी बुक किया है जो अभी थोड़ी देर में आ रहा होगा। माँ, शायद रहने ही दीजिए। कोई बात नहीं, तुम्हारी और जीजू की शादी को इतना लंबा समय हो गया है, लेकिन पूरे रोंगचेंग में तुम्हें जानने वाले लोग बहुत कम हैं। ये एक अच्छा मौका है। जिचेंग की मिस फू के साथ सगाई होने वाली है। मैंने कुछ लोगों को बुलाया है, तुम आकर मेरी मदद करो और जांच परख करो। माँ, मैं ये नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती हो? तुम हमारे लू परिवार की सबसे बड़ी बहू हो, तुम निर्णय ले सकती हो। जब तक तुम सहमत नहीं होती हो, कोई भी व्यक्ति हमारे लू परिवार के घर में कदम नहीं रख सकता। मुझे नहीं पता कि आज लुएर शाह उस नीच औरत को लाएगा या नहीं। आज मुख्य रूप से लू एरशाओ और जिंगयाओ की सगाई से पहले आयोजित की गई पार्टी है। लू एरशाओ चाहे कितना भी आवारा क्यों ना हो, वो मूर्ख नहीं है। वो निश्चित रूप से उसे नहीं लाएगा। किसने कहा? वाह, कितनी खूबसूरत है। ये किस घराने की बेटी है? मैंने रोंगचेंग की मशहूर पार्टियों में इतनी शानदार सुंदरता कभी नहीं देखी। ये नीच कहीं की हिम्मत तो देखो, सचमुच आ गई। मेरी चचेरी बहन ने मुझे उसकी तस्वीर भेजी थी। ये वही है, लुएर शाह की गाड़ी चलाकर, और लुएर शाह से बचा भी रहे। जिंगयाओ, देखो उसने कितने दिखावटी कपड़े पहने हैं। ये तुम्हारे लिए एक खुला आह्वान है। उसने तुम्हें कुछ नहीं समझा। तो ये हमारी पुरानी परिचित है। लू जिचू कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आए? लिंचू, तुम ही हो। ये तुम हो। क्या हुआ? मेहनत करके भी भाग्य नहीं बदला जा सकता, इसलिए अब किसी और की मालकिन बनकर बैठना सीख लिया है क्या? पढ़ते पढ़ते तो एकदम बुद्धू बन गई हो, और अभी भी यहीं बैठकर पढ़ रही हो। पर नहीं पड़ता कि तुम क्लास में फर्स्ट आते हो। खुद को पढ़ाई की देवी बताती थी, है ना? मेरे हिसाब से तुम इसका नाम बदलो। नाम बदलकर पढ़ाई की पागल रख लेना चाहिए। अरे, तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी थी? टीचर आ रहे हैं। चलो चलो, तुम चुप रहो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगता है तुम अभी तक भूली नहीं हो। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? बेशक इसीलिए क्योंकि तुम एक उपपत्नी बन गई हो। क्या ये लड़की एक उपपत्नी है? कोई आश्चर्य नहीं, ये इतनी सज धज कर आई है। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम जैसी इंसान लू परिवार के अंदर आ सकती है? एक निचले दर्जे की इंसान। तुम तो बस लू शाओ के हाथ का एक खिलौना मात्र हो। ज्यादा से ज्यादा वो बस लू शाओ का एक खिलौना है। हाँ बिल्कुल, हमारी जिंगयाओ हो ग्रुप की बड़ी मालकिन है। तुम क्या चीज हो? हालांकि मैं नहीं जानती कि तुम आज यहाँ कैसे आई, लेकिन अब कृपया तुम बाहर निकल जाओ। क्या तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो? लिंचू, मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसी निचले दर्जे की कचरा, अगर मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी और रुकूं तो मुझे घिन आती है। आज चाहे तुम घुटनों के बल बैठकर ये शराब पी जाओ, मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दूंगी। जिंगयाओ, ऐसे मत करो। क्या पता इनके पास कोई नई ट्रिक हो, जैसे कि कुत्ते की तरह रेंगना, घुटनों के बल बैठकर इस शराब को चाटना। तो तुम उसे कुछ मिनट और रुकने दे सकती हो, ताकि हम सब कुछ नया तो देख सके।
तुमसे माफी मांगू? क्या तुम वाकई में इसके लायक हो? रिंचू, तुम पागल हो गई हो। तुम क्या करने जा रही हो? कोई मदद के लिए आओ, कोई आओ, कोई है यहाँ जो संभाले। क्या सब मर गए हैं? तुम क्या लू परिवार की पुरानी नौकर हो? मैं फू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, लू परिवार की होने वाली मालकिन। तुम जल्दी लोगों को ले आओ और इसे बाहर निकालो। नहीं फू मिस, तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी को तुम्हें बाहर नहीं करवा सकती क्या? ये फू मिस ये सचमुच इतनी मूर्ख है कि इसे सुधारा नहीं जा सकता। इसने मालकिन को नाराज कर दिया। ये अपनी पूरी जिंदगी में लू परिवार में कभी शादी नहीं कर पाएगी। ये क्या चल रहा है? क्या बात है, मेरे आते ही इतना हंगामा हो रहा है। जिचंग, तुम आखिरकार आ गए। जल्दी से तुम इस नीच औरत को बाहर निकाल दो, वरना मैं तुमसे सगाई नहीं करूंगी। तुम किसे नीच औरत कह रही हो? जाहिर है इसे। तुम ये मत समझना कि मुझे नहीं पता कि तुम बाहर कितना ऐश करते हो। तुम्हारे पिछले मामलों की मैं परवाह नहीं करती, लेकिन तुम अपनी हद पार कर रहे हो। किसी को घर लाना सही नहीं। क्या तुम पागल हो गई हो कमीनी? क्या तुम पागल हो गए हो? ठीक है, तुम फू परिवार की इज्जत को कोई अहमियत नहीं देते। मैं ये तुम्हारे बड़े भाई को बताऊंगी। देखती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। तुम खुद अपनी मौत बुलाना चाहती हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। भाभी, मैं उन्हें नहीं जानता, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। सच में? हाँ। अभी तो क्या इसका मतलब यह है कि ये महिला लू साहब की पत्नी है? लू ग्रुप के लोगों से सुना था कि आज लू ग्रुप के सीईओ की पत्नी पहली बार सामने आएंगी। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ये महिला होंगी। असंभव, बिल्कुल असंभव। तुम्हारे जैसी निम्न वर्ग की महिला दागे जैसे व्यक्ति आपसे शादी कैसे कर सकती है? तुम क्या सोचती हो मुझे फर्क नहीं पड़ता? जल्दी से मेरी भाभी से माफी मांगो। मैं? मुझे मुसीबत में मत डालो। भले ही वो लू परिवार की बहू है, तो मैं भी लू परिवार की बहू हूँ। मैं उससे माफी क्यों मांगूंगी? क्या तुम? क्योंकि तुम लू परिवार का दरवाजा पार नहीं कर पाओगी। क्योंकि तुम लू परिवार में प्रवेश नहीं कर सकती हो। जाओ और मालकिन के लिए एक ड्रेस ढूंढो। जी। बुरा नहीं है, पलटवार करना सीख गई। मुझे डर था कि तुम नाराज हो जाओगे। लू साहब, गांव दाईवान को पहले ही गिरफ्तार किया और न्याय के लिए लाया जा चुका है। क्या? ये उसके कर्मों का फल है। अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना हो और तुम जवाबी हमला न करो तो मैं नाराज हो जाऊंगा। हम बहुत अच्छा किया। पार्टी जारी रखो। कोई है? इन सबको बाहर ले जाओ और साथ ही भविष्य में लू परिवार की पार्टियों में शामिल होने पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दो। लू दागे, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। हम तो बचपन से एक साथ पले बड़े हैं। ये सब लिंचू नामक इस नीच औरत के कारण हुआ है। ये भड़काने की कोशिश कर रही। तुम्हारा दिल कितना जहरीला है। तुम अगर मैंने तुम्हें फिर से चूचू के बारे में एक भी बुरा शब्द कहते सुना तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। और सुनो, जाकर अपने पिता को बता दो कि भविष्य में फू परिवार के प्रोजेक्ट्स में लू ग्रुप एक में भी भाग नहीं लेगा। लू दागे, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी और लू जिचेंग की सगाई हुई है। ये हमारे माता पिता ने तय किया था। जरूर कर सकते हैं। वो निश्चित रूप से ऐसा कर सकती है। चेन आंटी, मैं
मैं बस थोड़ी देर के लिए ही दूर गई थी और तुम्हें इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। कोई बात नहीं माँ। आज की दावत से पहले मैंने चूचू से कहा था कि लू परिवार की सबसे बड़ी बहू होने के नाते उसके पास ये तय करने का अधिकार है कि ये सगाई समारोह आयोजित किया जाए या नहीं। मिस फू, आज तुम्हारे व्यवहार को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि चूचू तुम्हें घर में आने देगी? चेन आंटी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है, मुझे छोड़ो। फुजिंग्याओ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, बल्कि तुम्हें पता है कि तुम सब कुछ खोने का दर्द सहन नहीं कर पाओगी। भले ही मैं लू परिवार में थोड़े समय के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि लू परिवार में सब लोग एकजुट और प्यार से रहते हैं और तुम इसके लायक नहीं हो। जी चेन, मैं मेरी तरफ मत देखो, मेरी भाभी ने तो कह दिया है मिलजुल कर रहना। मेरी भाभी का जो मतलब है वही मेरा भी मतलब है। क्या करो इन्हें। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। शुक्र है, मुझे डर था कि अगर मैंने जरा सा भी देर की तो मेरे भाई मेरी टांगे तोड़ देंगे। सज्जनों, आज मैं आप सभी से परिचय कराना चाहती हूँ हमारी लू परिवार की सबसे बड़ी बहू लिंचू का। लू जिचू को किसी और से प्यार है। लिंचू, किसी और का खत खोलना अनैतिक है। इसके अलावा लू जिचू ने कभी नहीं कहा कि वह तुम्हें पसंद करता है। ये सब बस तुम्हारा मनगढ़ंत ख्याल है। क्या तुम अभी भी पिछली बात को लेकर परेशान हो? नहीं, मैं पहले नहाने जा रही हूँ। आज माँ यहाँ नहीं है, तो मैं गेस्ट रूम में सोऊंगी। कार की चाबियां मैंने दराज में रख दी हैं। मैंने नहा लिया है। रुको। लू साहब, क्या कोई और काम है? तुमने मेरा सामान टटोला है क्या? ओह नहीं, उन्होंने मुझे देख लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जब देख ही लिया है तो खोल कर क्यों नहीं देखा? मैं जानती हूँ कि लू साहब ने मुझसे शादी बस अपने फायदे के लिए की है। मुझे कोई अनुचित अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, इसलिए मैं मैंने कहा था जैसे ही तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं बाकी के 99 कदम पूरे कर दूंगा। खोल कर देखो। ये मेरा है। ये मैं हूँ। लिंचू, यहाँ। क्या तुम हो? तो क्या? जिस व्यक्ति को तुमने कहा था कि तुम पसंद करते हो, वो मैं हूँ। मैं जिसमें चुपके से प्यार करता था वो तुम हो।
रुको। बस आंख बंद करके सब सहते जाने से तुम्हें सिर्फ दूसरों का तिरस्कार ही मिलेगा। मुझे याद आया, तुम ही वो लड़की हो जिसने हमेशा मेरी मदद की थी। मुझे लगा था कि तुम्हारी दुनिया में मैंने कोई निशान नहीं छोड़ा। ये कैसे हो सकता है? स्कूल के समय मुझे बहुत तेज नजदीकी दृष्टिदोष था और चश्मा खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। नहीं तो मैं तुम्हें पहले ही नजर में पहचान लेती। तो लू फुरेन, क्या तुम मेरे 10 साल के इंतजार को स्वीकार करने के लिए और आज की इस इकरार को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? और आज के इकरार के बारे में क्या? साहब, लिंचू नाम की एक लड़की है जो आपकी लोकेशन ट्रैक कर रही है। उससे कहो इसे उससे सौंप दो। नमस्ते, मैं लू साहब की सेक्रेटरी हूँ। मैं करती हूँ ना। आगे से मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। अरे नहीं, मुझे देर हो रही है। अजीब है। इसमें अजीब क्या है? हमारी कंपनी को लू ग्रुप ने खरीद लिया है। क्या? क्या? लिंचू, तुम अभी मन ही मन जरूर खुश हो रही होगी, है ना? तुम्हारे और लुएर शाओ के रिश्ते की वजह से तुमको भविष्य में शायद आसानी से तरक्की मिल जाएगी। वह तो दिन में सपने देख रही है। लू एयर शाओ कंपनी का प्रबंधन नहीं करते हैं, और फिर पू परिवार की सबसे बड़ी बेटी लू परिवार की असली पत्नी है। वो एक तुच्छ किस्म के इंसान है जिसे जल्द ही कंपनी से निकाल दिया जाएगा। ऐसी बातें सोचने के बजाय उससे बेहतर है कि अपने काम को सही ढंग से करने पर ध्यान दो। तुम जैसे चापलूस जल्द ही कंपनी से बाहर कर दी जाएगी। तुम मेरा सामान कहाँ है? लिंचू, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या? क्यों? मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि किसी ने शिकायत की है कि तुम कंपनी में अवैध संबंध बना रही थी। ऐसे नाजुक समय में जब हमारी कंपनी अधिग्रहण के कगार पर है, हम जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। वांग साहब, ये सब अफवाहें हैं। अफवाहें हो या कुछ और, इससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि तुमने लू ग्रुप की होने वाली पत्नी पू परिवार की सबसे बड़ी बेटी को नाराज किया है। क्या ये बात सच है या नहीं? ये बात क्या सच है? ये तो बिल्कुल सच बात है वांग साहब। हम सबने उस दिन अपनी आंखों से देखा था। हाँ वांग साहब, हम सबने अपनी आंखों से देखा लू एयर शाओ लिंचू का कितना ख्याल रख रहे थे। मैंने ये बात अपनी चचेरी बहन को बताई थी और मेरी बहन ने कहा कि मिस फू बहुत गुस्से में है। अगर आप लिंचू से नहीं निपटते हैं तो फू परिवार की तरफ से सफाई देना मुश्किल होगा। तो आपकी खबर तो बहुत पुरानी है। ठीक कल ही पू परिवार की बड़ी बेटी और लू परिवार की सगाई टूट चुकी है। सगाई टूट गई? कहीं ये भी तुम्हारी वजह से तो नहीं हुआ? हाँ,
तुम खुद को देखो, जरा अपना चेहरा आईने में तो देखो। तुम तो बस एक खिलौना हो। फू परिवार की बड़ी बेटी से अपनी तुलना करोगी? लिंचू, तुम यहाँ मनगढ़ंत बातें बिल्कुल मत बना। लूफू के परिवार कई पीढ़ियों से जुड़े हैं। वे इतनी आसानी से सगाई कैसे तोड़ सकते हैं? तुम अभी अपनी चीजें लो और यहाँ से दफा हो जाओ। हमारी कंपनी के काम में बाधा मत डालो, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। लू परिवार ने फू परिवार के साथ गठबंधन रद्द कर दिया है। लू परिवार ने फू परिवार से शादी का रिश्ता तोड़ दिया है। क्या सच में? क्या सच में? सच। ये 100% सच है। तुम्हें कैसे पता चला? जरूर लू परिवार के दूसरे छोटे मालिक ने इसे अंदर की खबर दी होगी। अगर फू ग्रुप और लू ग्रुप शादी नहीं करते हैं तो क्या लिंचू को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा? हालांकि ऐसा ही है, लेकिन लिंचू भी निर्दोष नहीं है। लू परिवार की बूढ़ी मालकिन को बेटों का आशिक मिजाज होना बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर जब वो इस तरह के निम्न स्तर के बेवकूफ को पसंद करता है। तुम्हें तय करने की जरूरत नहीं, मैं खुद तय करती हूँ। मैं अब काम नहीं कर रही हूँ। तुम जैसी बिना किसी विश्वास के मुनाफे के लिए कर्मचारियों को छोड़ देने वाली, बिना किसी सही गलत के भेद वाली कंपनी में मैं अब नहीं रहूंगी। इसे रोको। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहती हो? सिर्फ तुम तो इसके लायक भी नहीं हो कि मैं ये काम खुद करूं। लिंचू, ये मत सोचना कि तुमने लू एयर शाओ के साथ कुछ दिन गुजारे हैं तो तुम किसी को कुछ नहीं समझोगी। अब से हमारी कंपनी के सीधे बॉस और लीडर लू परिवार के बड़े युवा मालिक, यहाँ की लू एयर शाओये को भी उनके सामने सिर झुकाकर सम्मान देना पड़ता है। क्या तुम्हें ये बात पता है? तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। लू परिवार के दूसरे युवा मालिक और मेरे बीच वास्तव में निश्चित रूप से संबंध है। आखिरकार तुमने मान लिया। तुम देखो, मैंने क्या कहा था? लू परिवार के दूसरे युवा मालिक मेरे देवर हैं। लिंचू, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम लू परिवार के बड़े युवा मालिक की पत्नी हो? क्या वो अभी भी सपने देख रही है? क्या वो अभी तक नींद से पूरी तरह जागी नहीं है? तुम किसे सपने देखने वाला कह रही हो? लू साहब, मैं बस एक बड़बोले कर्मचारी को सबक सिखा रहा था। महोदय, आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। वैसे लू साहब, वह फाइनेंशियल और रिपोर्ट मैंने आपको भेज दी है। क्या आप उससे संतुष्ट हैं? रिपोर्ट अच्छी बनी है, लेकिन लू ग्रुप इस अधिग्रहण योजना को समाप्त कर देगा। लू ग्रुप इस अधिग्रहण योजना को समाप्त कर देगा। ऐसा क्यों लू साहब? निश्चित रूप से लिंचू की वजह से। उसने अभी यहाँ जो बेकार की बातें की थी, उससे लू साहब नाराज हो गए। लिंचू, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि लू साहब तुम्हारे पति हैं? अब लू साहब यहाँ हैं, तो तुम उन्हें क्यों नहीं बुला रही हो? पतिदेव, आप ही इन्हें बता दीजिए, क्या आपकी पत्नी हूँ या नहीं? लिंचू, तुम तुरंत चुप हो जाओ। चुप तो मैं होना चाहिए। तुम मुझसे पूछ रहे थे कि लू ग्रुप इस अधिग्रहण योजना को क्यों समाप्त कर देगा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि तुमने मेरी पत्नी को नाराज किया है। खाना खाओ, चलो। डोंग विशेष सहायक, मुझसे गलती हो गई। कृपया मेरे लिए एक बार फिर सिफारिश कर दीजिए। छोड़िए भी वांग साहब, कोई आशा ही नहीं बची है। क्या आप जानते हैं कल फू परिवार की बड़ी बेटी को क्यों घर से निकाल दिया गया था? क्यों? क्योंकि उसने हमारे लू साहब की पत्नी को नाराज कर दिया था। तो इसका मतलब सच में इसी की वजह से हुआ? ये मौसी की बेटी, तुम क्या कर रही हो? ये सब तुम्हारी झूठी खबर देने के कारण हुआ। तुमने मुझे फंसाया, जिसके कारण मुझे मिस फू ने लगभग पीट पीट कर मार डाला। जो कुछ मैंने सहा है वो मैं तुम्हें 1000 गुना करके वापस दूंगी। मौसी की बेटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से नुकसान पहुंचाने की? लिंचू,
क्या तुम लिंचू हो? हाँ, ये कौन है? ये मेरे पति हैं। तुमने शादी कर ली? वैध पति पत्नी। तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। यहाँ एक क्लास रियूनियन है, वे तुम्हें संपर्क न कर पाने से चिंतित थे। क्या यह संयोग नहीं है? अगर तुम वहां जाना चाहती हो तो जाकर देख सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ लिंचू, तो ये एक अच्छा मौका है, अपने सहपाठियों को अपने पति से मिलवाओ। चलो। देखो सब, मैं किसे लेकर आया हूँ। सब लोग देखिए मैं किसे लाया हूँ। ये कौन है? ये थोड़ी बहुत लिंचू जैसी दिखती है। क्या ये सच में लिंचू है? क्या लिंचू इतनी साधारण नहीं थी? ये है हमारी कक्षा की वो टॉपर जो कक्षा में हमेशा पहले स्थान पर रहती थी। लिंचू। बहुत समय बाद मिले। तो ये सच में वही है? चूचू, क्या ये सच में तुम हो? ये कैसी टॉपर है? क्या ये पागल नहीं थी? बुद्धिहीन पागल। आज इस कमरे का सारा बिल माफ हो और सबसे बेहतरीन रेड वाइन और सबसे अच्छे व्यंजन सब कुछ एक बार परोस दो। जी ठीक है। कौन सी हवा इस महानुभाव को उड़ा लाई है? चूचू, तुम बुरा मत मानना। कुछ लोग होते हैं, बस इन्हें बुरा भला कहने की बुरी आदत होती है। तुम किससे बुरा भला कह रही हो? जो गुस्सा हो रहा है उसी को कह रही हूँ। तुम? मुझे लगा था कि तुम सिर्फ स्कूल के दिनों में बदतमीज थी, लेकिन अब भी अपने दांत ब्रश नहीं करती हो। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतने सालों बाद हमारी टॉपर गाली गलौज करने लगेगी। मुझे याद है कि जब वो हमारी क्लास में थी तो लिंचू बात नहीं करती थी। सोचा नहीं था कि ये इतनी जबान की पक्की होगी। चूचू, इनकी परवाह मत करो, हम यहाँ। बैठते हैं, कृपया मेरे लिए ये सीट खाली रखना। मेरे पति भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, लिंचू के पति, आप सब उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वास्तव में वह बहुत ही शानदार हैं। हम सब सहपाठी हैं, तो बस डींगे मारना बंद करो। हर कोई उसके परिवार के बारे में जानता है। क्या ये संभव है कि उसने सच में किसी अमीर के बेटे से शादी कर ली हो? ये कौन है? क्या वो गलत कमरे में आ गया? हे भगवान, कहीं ये लिंचू के पति ही तो नहीं है। तुम क्या कह रही हो? अगर वो वास्तव में लिंचू के पति हैं, तो मैं आज उल्टी खड़ी होकर आप सबको शराब परोसूंगी। मैं थोड़ा देर से पहुंचा। देर नहीं हुई है, जल्दी बैठो। नमस्ते सब, मैं लिंचू का पति हूँ, लू जिचू। नमस्ते, मैं लिंचू का पति हूँ, लू जिचू। फेंगलिंग फे, क्या आप तुम हम सबके सामने उल्टे होकर शराब पीने का प्रदर्शन नहीं करोगी? किसे पता कि ये वाकई पति पत्नी है? लिंचू, तुमने कहीं क्लासमेट्स के सामने सम्मान बनाए रखने के लिए जानबूझकर किराए का कोई आकर्षक लड़का तो नहीं ढूंढा? फेंगलिंग फेई, तुम गलत समझ रही हो। लिंचू को तो आज ही पता चला कि क्लास रियूनियन है। हम तो यूं ही अचानक मिल गए थे। हाँ। क्या मुझे अपनी मैरिज सर्टिफिकेट इस महिला को दिखानी होगी? रहने दो पतिदेव। इस तरह के लोग, भले ही तुम सर्टिफिकेट उसके मुंह पर मारो, फिर भी वह जांचने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाएगी। पर हाँ, अगर तुम मेरे पति को हैंडसम लड़का कह रही हो, तो मैं मान लेती हूँ कि तुम उसकी तारीफ कर रही हो। आखिरकार हर व्यक्ति मेरे पति के समान आकर्षक और सुंदर नहीं होता है, दिखने में इतना आकर्षक हो। तुम सभी गणमान्य अतिथियों, आपका भोजन आ गया है। ईस्टर्न स्टार ग्रुपर किंग क्रैब, ये कैवियर है।
और माओताई का संग्रह और रोमन कुंटी भी है, टॉप क्लास रेड वाइन। वेटर, क्या यह स्थान गलत है और भोजन कहीं और जाना था? नहीं, ये चीजें वाकई आप लोगों के लिए भेजी गई हैं। ये वास्तव में आप सभी के लिए है। जू मैनेजर, आप बहुत विनम्र हैं। मुझे पता है कि मेरे पिता और आपके संबंध अच्छे हैं। अरे वाह, लेकिन आप इतने कीमती व्यंजन और शराब भेज रहे हैं, इससे आपको बहुत नुकसान हो रहा है ना? तो ये है फेंग लिंगफेई के कारण है। जब वो कॉलेज में थी, फेंग लिंगफेई गाड़ी चलाकर क्लास आती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका परिवार इतना शक्तिशाली होगा कि होटल का महाप्रबंधक खुद खाना भेजेगा। लिंचू, ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? ऐसे परिवार में जन्म लेने की वजह से मुझे ये आत्मविश्वास मिला है। अगर मैं थोड़ा दिखावा करूं तो क्या हुआ? कुछ लोगों की तरह नहीं जो मुफ्त का खा रहे हैं और साथ में एक रिश्तेदार को भी ले आए हैं। लिंचू, क्यों न तुम फेंग लिंगफेई से माफी मांग लो? हाँ, हो सकता है भविष्य में तुम्हें फेंग लिंगफेई की जरूरत पड़ जाए। बस थोड़ा झुक जाओ और सब खुश रहेंगे। अरे तुम लोग, अगर तुम मेरा खा रहे हो तो तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे। या तो माफी मांगो या फिर दफा हो जाओ। मिस फेंग, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मुझे नहीं पता कि आपके पिता कौन है। मेरे पिता फेंग जुन हैं, जिन्होंने आपके साथ चाय पी थी। मेरे पिता फेंग जुन हैं, उन्होंने आपके साथ चाय पी है। मेरे साथ चाय पीने वाले बहुत लोग हैं, मुझे सच में याद नहीं है। तो इसका मतलब इतनी देर का दिखावा एक बड़ी बकवास थी। जू मैनेजर, लेकिन आपने अभी कहा था ये भोजन मुफ्त है। ये भोजन वास्तव में मुफ्त है। मुख्य बात यह है कि लू साहब और मिसलिन के कारण इसीलिए ये विशेष रूप से मुफ्त दिया गया था। ये असंभव है। कैसे असंभव है? आज के इस भोजन की कीमत कम से कम लाखों में है। आप इसे कैसे वहन कर सकती हैं? चूंकि आप कहती हैं कि मैं भुगतान नहीं कर सकती, तो हाँ, मैं भुगतान नहीं कर सकती। जो मैनेजर, आज के इस बिल का भुगतान मिस फेंग करेंगी। पति, मुझे अब खाना नहीं खाना है। क्या हम कोई दूसरी जगह चलें? हाँ, इन लोगों के साथ बात करने के लिए कुछ नहीं है। चलो चलें। मिस फेंग, भुगतान कर दीजिए। कुल 25 लाख है। क्या? ये लू साहब द्वारा आपके लिए तय की गई कीमत है। ओह हाँ, मैं आपको बताना भूल गया। लू साहब हमारे होटल के मालिक हैं और मिसलिन के पति भी हैं। ये सब फेंग लिंगफेई की वजह से है। अब तो हमने लिंचू को बहुत नाराज कर दिया है। लू जेचू, मैंने गूगल पर सर्च किया है। ये हमारे शहर के लू ग्रुप के सीईओ है, रोंगचेंग के सबसे अमीर आदमी। फेंग मैडम, क्या आप कार्ड से भुगतान करेंगे या नकद? हम बिल को बराबर बांटेंगे। मुझे कुछ काम है। मुझे बच्चे को स्कूल से लेने जाना है। मैंने नहीं खाया। हाँ। अरे, मेरा थोड़ा इंतजार करो। क्या खूब जोड़ी है। बस करो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तो वो तुम्हारे आसपास क्यों घूमता रहता था। मैंने तो बिल्कुल सोचा नहीं था कि वो यहाँ साजिश रच रहा होगा। मैं मजाक कर रही थी। मैं तुम दोनों से सच में जलती हूँ। तुम दोनों स्वर्ग की जोड़ी हो। हे भगवान, तुम दोनों। तुम दोनों मेरे बिना ही इतनी खूबसूरत लड़की के साथ खाना खा रहे हो। सुंदर। मेरा नाम लू जिचेंग है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। स्थितियां, जल्द वापस आओ। वे लोग कुछ लोगों को यहाँ लेकर आए हैं और वे लोग अस्पताल को तुम्हारे पिताजी का इलाज बिल्कुल नहीं करने दे रहे हैं। क्या मैं मदद कर सकता हूँ?
मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। हमारे बूढ़े शेन की जान इसी दवा पर टिकी है। आप ऐसा करेंगे तो वो मर जाएंगे। तो फिर मुआवजा स्वीकार करो, 30,000 रुपए लेकर बात खत्म करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारे बूढ़े शेन तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट पर घायल हुए थे। तुम लोग ना तनख्वाह दे रहे हो ना मुआवजा, बस 30,000 रुपए। क्या तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है? इंसानियत? क्या तुम्हें पता है कि इस साइट का ठेकेदार कौन है? लू ग्रुप। तुम्हें और पैसा चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूं? तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये तो साफ साफ हत्या है। इधर। माँ, 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 क्या आप ठीक हैं? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग कानून तोड़ रहे हो। क्या हुआ? तुम अकेली लड़की हो और दूसरे के लिए लड़ना चाहती हो? देखो, ऐसा करते हैं, या तो हम एक रात साथ गुजारें, फिर मैं सोच सकता हूँ कि उस बूढ़े को छोड़ दूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तो किससे बात कर रहे हो? विश्वास नहीं होता, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? तुम ठीक तो हो? मेरे चेहरे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम्हें गैंग के नियम पता नहीं है? चलो फिर से आओ। कैसा लगा? भाइयों चलो इसे मारो, सीधे इसके चेहरे पे मारो। अरे नहीं बड़े भाई। तुम क्या कर रहे हो? तुम सब रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ। एक और जो अपनी जान देने आया है, इसे बेकार कर दो। भाई इसके चेहरे पर बुरी तरह मारो। जिचिंग, तुम्हारी सेहत, ये दारू और रंगीनियों ने ही तुम्हें अंदर से खोखला कर दिया है। जरा अपने भाई को तो देखो, वो कितना शानदार दिखता है। भाभी बस मैं फॉर्म में नहीं था, दूसरों के सामने तुम ऐसा मत करो। हम सब लू ग्रुप के ही आदमी हैं। अगर तुमने हमें छूने की हिम्मत की भी, तो लू ग्रुप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या आप कह रहे हैं लो ग्रुप कि मैं लोगों की जान से खिलवाड़ करूं? लू ग्रुप, वह तो रोंगचेंग का आसमान है। क्या हुआ? क्या तुम डर गए? लू ग्रुप कभी भी श्रमिकों का वेतन नहीं रोकता है। प्रत्येक श्रमिक के लिए खरीदा गया बीमा भी पूर्ण है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई लू ग्रुप पर कीचड़ उछालने की? लू जिचू, मेरे पिता वो वास्तव में लू ग्रुप के लिए काम करते समय घायल हुए थे। ये क्या इसमें कोई गलतफहमी है? लो ग्रुप कभी भी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता। हाँ 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 हाँ, मैंने सुना है कि लू ग्रुप हमेशा लोगों को प्राथमिकता देता है, खासकर लूजिया के एरशाओ। न केवल वो सुंदर दिखते हैं बल्कि एक महान व्यक्ति भी हैं। ये लूजिया के एर शाओये ही थे जिन्होंने हमें ऐसा करने को कहा था। बिल्कुल सही। भाई तुम्हें ईमानदारी से बात करनी चाहिए। मैंने तुम्हें ये काम कब करने को कहा? ये सच में मैं नहीं हूँ, मैं उन्हें जानता भी नहीं। मैं उन्हें ये सब करने के लिए कैसे कह सकता हूँ? तुम ही लू जिया के एरशाओये हो। मैं लूजिया के एर शाओये, मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमें जीवन दान दे दे। ये सच में मैं नहीं विनती हूँ। करती हूँ। एर शाओये तो क्या वद्दा शाओये थे? आंटी आप पहले उठिए। आंटी आप चिंता न करें, इस मामले में हम निश्चित रूप से आपकी तरफ से लड़ेंगे। चलो मुझे अपने मालिक के पास ले चलो।
हाओ हाओ भैया, क्या काम हो गया? नहीं, नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो तुम वापस क्यों आए? इस महीने मेरे लाखों का जुए का कर्ज है, अभी तक चुकाया नहीं। तो क्या तुमने लू ग्रुप के पैसों से जुआ खेला और फिर लू ग्रुप के कर्मचारियों पर अत्याचार किए और पैसे रोके? तुम लोग हो कौन साले? मुझसे उलझने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। मालिक, बॉस, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो मुझे सच में पता नहीं चलता कि तुम मेरे नाम का इस्तेमाल करके यहाँ बुरे काम कर रहे थे। बॉस, मैंने कई महीनों से उन्हें सैलरी नहीं दी है। लू ग्रुप के लिए काफी पैसा बचाया है। बहुत सारा पैसा बचाया है। डोंग विशेष सहायक, लू कॉरपोरेशन के अधीन निर्माण समूह की पूरी तरह से जांच कराओ बकाया वेतन घटना की। सभी बकाया वेतन तुरंत जारी करो। इसके अलावा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दो मुआवजे के तौर पर। भाई, मैंने तुम्हें सिर्फ एक विभाग दिया था संभालने को और तुमने इसे ये बना दिया। जाओ घर और अपनी गलती पर विचार करो। आधे महीने तक बाहर मत निकलना। भाई, मैं गलत नहीं हूँ, ये अनजाने में हुआ था। तुम्हारी इस छोटी सी भूल ने लगभग एक परिवार को तबाह कर दिया था। आधा महीना तो बहुत कम सजा है। भाभी, मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई सही कह रहे हैं। अगर सितियान हमसे नहीं मिली होती तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। मुझे लगता है आधा महीना काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें पिताजी की 1 महीने तक देखभाल के लिए सजा मिलनी चाहिए। शुक्रिया भाभी। चूचू, धन्यवाद। ये तो वास्तव में हमारी ही गलती थी। दवाइयों का खर्चा कंपनी उठाएगी। और रही बात मुआवजे की, तो जिचेंग आवेदन करेगा। मैं ये काम जरूर पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। इस बार यह मेरी लापरवाही थी। तुमने पहले से ही बहुत अच्छा किया है। इतनी बड़ी कंपनी को पूरी तरह से संभालना असंभव है। तो फिर तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? दादी की सर्जरी हो जाने के बाद आज मैंने वो में श्रीमान शेन को देखा था। मैं दादी से मिलने जाना चाहती हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जल्दी से इस मरीज को यहाँ से बाहर निकालो। इस मरीज को जल्दी से बाहर निकालो। हुआंग डॉक्टर, ये मरीज जो अधीक्षक ने विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा था कि इन्हें विशेष देखभाल वाले वार्ड में ही रहना चाहिए। जो अधीक्षक अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, वे तो बस इस साल रिटायर होने वाले हैं। वी उप अधीक्षक, अब असली शक्ति उनके हाथ में है। वी उप अधीक्षक की सास बीमार हैं। वी ताई ने कहा है कि उन्हें यही विशेष देखभाल वाला वार्ड चाहिए। तुम जल्दी क्यों नहीं करते? हुआंग डॉक्टर, इस मरीज की अभी अभी सर्जरी हुई है। हालत अभी भी ज्यादा स्थिर नहीं है। क्या हम बस थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? जल्दी से इसे उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंकते? क्या ये बूढ़ी महिला, क्या ये भी उप अधीक्षक की सास से बढ़कर है? वी ताई, आप आ गई। वार्ड मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। आखिर ये कौन है? इसमें से बदबू आ रही है। इसे जल्दी से बाहर फेंक दो। ये कौन इंसान है? कितनी बदबू आ रही है। इसे जल्दी से बाहर क्यों नहीं फेंक देते? शायद मरीज इस शौच और पेशा पर नियंत्रण नहीं है। मैं तुरंत इन्हें सामान्य वार्ड में ले जाती हूँ और इनका बिस्तर बदल देती हूँ। अगर ऐसी हालत है तो जीने का क्या फायदा? जाना ही बेहतर है। सुना तुमने? तुरंत सूचना दो, परिवार वाले मरीज को ले जाएं, ताकि ये यहाँ न रहे और मेरी माँ का मूड खराब न करे। जी जी, जल्दी से कोई जगह ढूंढो और इस बुढ़िया को बाहर फेंक दो। जल्दी जाओ और उनके परिवार वालों को सूचित करो।
लाना लान। क्या हुआ? मैंने अभी अभी लगता है दादी को मुझे बुलाते हुए सुना। दादी तो स्पेशल केयर वार्ड में हैं। कोई हमेशा उनकी निगरानी कर रहा है। क्या तुमने गलत देखा? डॉक्टर जो हमारा एक साथ जाने का इंतजार कर रहे थे। हमें जल्दी चलना चाहिए। माँ, देखो, ये भाग्य का अंतर है। तुम देखो, उस बूढ़ी औरत को वहां पड़ी है और कोई ध्यान नहीं दे रहा। माँ, आप तो डीन की सास हैं। जब भी आप आएंगी तो कोई ना कोई आपका स्वागत करेगा। मीताई ताई, कमरे की मैंने पूरी तरह से सफाई करवा दी है। आप देखिए, आपको और क्या चाहिए? तुम समझदार हो। बाद में मैं अपने लाओ वेई से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहूंगी। आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग कौन हैं? इस वार्ड में पहले जो लोग थे वे कहाँ हैं? तुम लोग कौन हो? ये कमरा क्या तुम लोगों के लिए ऐसे ही घुसाने के लिए है? मेरी दादी कहाँ है? तुम उस बुढ़िया की बात कर रही हो? मैंने लोगों को उसे वहां से ले जाने के लिए कह दिया है। क्या तुमने उसे बाहर धकेल दिया? तुमने लोगों को धक्का देकर भगा दिया। मैं भी किसी को भेजूंगा ताकि वे बुजुर्ग महिला को वापस ले आए। जो अधीक्षक, इतना हो हल्ला क्यों मचा रहे हो? मेरी माँ बीमार है, उसे वार्ड की जरूरत है। वे लोग, क्या वे मेरी माँ से ज्यादा जरूरी हैं? तेरी माँ है ही कौन? तुम। कोई है? इन्हें अभी बाहर निकालो। मैं देखूंगी किसकी हिम्मत है। मैं तो तुम्हारे बी उप अधीक्षक की पत्नी हूँ। इस अस्पताल पर जल्दी हमारे लाओ वेई का हुक्म चलेगा। आज हाँ, किसी की हिम्मत है तो मुझे छू कर देखे। यकीन करो या न करो, मैं तुम लोगों को अभी यहीं से अस्पताल से दफा कर दूंगी। जो अधीक्षक, पता नहीं वो बुढ़िया आपकी कौन सी रिश्तेदार है। आपने उसे अस्पताल में भर्ती करके ऑपरेशन करवा दिया, ये तो पहले ही बड़ी मेहरबानी है। ऐसे लोगों के लिए वी उप अधीक्षक से बैर क्यों लेना? कौन से लोग? मिशेलू, कृपया नाराज मत हो। मैंने लोगों को भेजा है जो तुरंत ही बुजुर्ग महिला को वापस लाएंगे। जो अधीक्षक मुझसे वार छीनेगा, पहले अपनी औकात तो देख ले। तुम ये भी नहीं देखती कि तुम लायक हो या नहीं। जो अधीक्षक, आप जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। बाद में ये कांगड़ा अस्पताल मेरे वे परिवार का राज होगा। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप अपनी देखभाल स्वयं करें। माँ, आज लाओ वे यहाँ है। कोई भी आपसे कमरा छीनने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम माँ, क्यों ना, क्या हम कमरा बदल लें? ये तुम्हें सामान्य सर्दी है तो इस कमरे में रहने की कोई जरूरत नहीं है। वे चंग, क्या कह रहे हो? भले ही मेरी माँ को सामान्य सर्दी हो, उन्हें ऐसे अच्छे कमरे में रहना चाहिए। वी उप अधीक्षक, चिकित्सा संसाधनों का दुरुपयोग करना। लगता है आप वास्तव में इस उप अधीक्षक पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। चिकित्सा संसाधनों का दुरुपयोग तो क्या हुआ? जो चीज हमारे परिवार की है, मैं जैसे चाहूंगी वैसे उपयोग करूंगी। लू साहब, मुझे वास्तव में माफ कर दीजिए। मेरी पत्नी समझदार नहीं है। हम तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। लू साहब। वे यी चांग को उनके सभी पदों से हटा दो। तुम कर ये काम करो। ठीक है। माफ करना दादी, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं। मैं दादी
अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। अरे रोना बंद करो। मैं दादी अब ठीक हूँ ना? ओह युवक, क्या ये तुम हो? छोटे लड़के, ये तुम हो? दादी, दादी, आप इसे जानती हैं? ये नाना नाना अब स्कूल जाने वाली है और इसकी फीस अभी भी थोड़ी कम पड़ रही है। अब क्या कर रहे? तुम कौन हो? मैं लिन चू का सहपाठी हूँ। उसने तब कहा था कि वह तुम्हें पैसे उधार देगा। अरे हाँ, बाद में दादी ने पैसे ले लिए थे। ओ हाँ, नान, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें यह पैसा इस सहपाठी को वापस करना है? दादी, ये पैसा शायद वापस नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ये पैसा तो क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। तुम दोनों की शादी हो गई। दादी, आप उत्तेजित न हो। ठीक है। तो अब दादी आराम से रह सकती है। अब से आखिरकार कोई तो होगा जो मेरी नान का ख्याल रखेगा। अच्छा, चाची, आप चिंता न करें और आराम से रहें। माँ, क्या इसमें आप हैं? माँ, क्या सचमुच ये आप हैं? माँ, अब आपकी सेहत पूरी तरह ठीक हो गई है। ओह, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। तुम मेरी परवाह नहीं करते थे, लेकिन मेरी नान करती है। माँ, देखिए, आप कैसी बातें कर रही हैं? माँ, ये कौन है? मैं चूचू की सास हूँ। सास? तो आप हमारी समधन हैं। आपका रख रखाव बहुत अच्छा है, बहुत जवान लगती है। तुम लोगों ने चूचू से सारे संबंध तोड़ दिए हैं। रिश्तेदारी मत जताओ। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम और चूचू का रिश्ता खून का है। हड्डी टूट भी जाए तो भी नसें जुड़ी रहती हैं। हम चूचू से सुलह करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। सुलह करना चाहते हैं? ठीक है, तो फिर 1 करोड़ रुपए निकालो। अरे चूचू, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब 1 करोड़ रुपयों की कमी होगी। और सुनो, वो 1 करोड़ रुपए तुम्हारा भाई इस्तेमाल कर चुका है। क्या तुम सच में वापस लेना चाहती हो? जब पैसे से इतना लगाव है तो फिर भावनाओं की बात मत करो। दादी, हमें चलना चाहिए। चलो चलते हैं। लिंचू, तुमने सब सोच समझ लिया है? हम ही तो तुम्हारा सहारा है। मत सोचो कि तुम अभी अच्छी जगह ब्याही गई हो। अगर आगे चलकर कोई तुम्हें सताए तो आखिर हम ही तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। हाँ, बिल्कुल। चिंता मत करो, मैं चूचू को कभी सताया नहीं जाने दूंगा। चूचू हमारे घर में तो वो पूरे घर की लाडली है। आंटी, तो चलें? चलो। कमबख्त लड़की किसी काम की नहीं। लड़के जैसे कहाँ काम की होती है? सच में। पापा, मम्मी, बेटा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा हुआ मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। मुझे फिर से कुछ लाख रुपए दे दो। कुछ लाख? हमारे घर में अभी कुछ 1000 रुपए भी नहीं बचे और लाखों मांग रहे हो। तू नालायक लड़का। तुम दोनों ने मेरी दीदी के दिए 1 करोड़ रुपए सब उड़ा दिए। तुम्हें पूछते शर्म नहीं आती? तू दिन भर पैसे बेधड़क उड़ाता है तो खत्म तो हो ही जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो घर बेच दो और पैसे मुझे दे दो। घर बेच दे? घर बेच दिया तो हम दोनों कहाँ रहेंगे? जहां मर्जी।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगा? अरे नालायक लड़के, मैं तुझे मार डालूंगी। बस बस। चाचा, इन दिनों आपको ज्यादा आराम करना चाहिए। अच्छी तरह देखभाल से ही तबीयत सुधरेगी। आंटी, आप निश्चिंत रहें, मैं अक्सर छीलता रहता हूँ। चाचा की तबीयत हाल में काफी बेहतर हो गई है। मैंने कैसा किया? अब तो आप मजदूरी दे सकते हैं ना? मैंने कैसा प्रदर्शन किया? अब तो तुम सहमत हो सकती हो, है ना? मुझे माफ करना, मैंने कह दिया। मुझे इस तरह के गंदे आदमियों में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैं पहले थोड़ा गंदा था, लेकिन मैं अपनी आदत को बदल सकता हूँ। कि तो क्या कुत्ते अपनी आदत बदल सकते हैं? कुत्ते अपनी आदत नहीं बदल सकते, लेकिन मैं बदल सकता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं कसम खाता हूँ। तुम कसम मत खाओ। मुझे डर है कि अगर तुम मेरे बहुत पास आए तो बिजली सीधा मुझ पर गिर जाएगी। क्या बिजली तुम पर कैसे गिर सकती है ना? मुझे बताओ ना। तुम मुझसे दूर रहो। तुमने जो सेब खरीदे हैं, क्या मुझे खाने को मिल सकता है? नया साल मुबारक हो। चीयर्स। मैं वापस आ गया हूँ।